हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जी हाँ, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी, आपको अच्छे से इन चीज़ों को कवर करना है। तो फिर मैं पहले के जैसे पहले मैंने सारे इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिया है। इसके साथ साथ हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स अप करके करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। जो एनी फ्रैंक थी, उनको डायरी में जो लिखना था, जो लिखती थी, वो उनके लिए एक अलग फीलिंग थी। स्ट्रेंज मतलब एक अजनबी टाइप का फीलिंग जिसे हम बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस था उनके लिए, एनी फ्रैंक के लिए। सी राइट्स ओनली द लाइटन एंड द बर्डन ऑफ हर हार्ट। अब जैसे कि उनके मन में या कोई ऐसा चीज़ हो रहा था कि जिससे कि वो बर्डन फील कर रही थी, अपने आप को भारी में महसूस कर रही थी, तो अपने आप को हल्का फील करने के लिए वो क्या करती थी, वो डायरी लिखती थी और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्री फील कर पाती थी। नेक्स्ट है, सी फील्स पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। उनको ऐसा लगता था कि जो पेपर है उसके पास में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है। किसके अकॉर्डिंग? पीपल के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप किसी लोग से बोलते हैं, किसी भी इंसान से, लेकिन वो आपकी बात उतना सुनता नहीं है, बट वही चीज़ अगर आप पेपर पे लिखते हो तो उसमें आपको पूरा एक तरह से आउटपुट मिल जाता है। तो सेम वही चीज़ एनी फ्रैंक के साथ भी हो रहा था उनके टाइम में। शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी, इसीलिए वो एक डायरी रखना चाहती है। शी डज नॉट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो इसलिए वो अपना डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाती है। शी वॉन्ट्स द डायरी टू हर ट्रू फ्रेंड, और इसलिए अपने डायरी को ही वो ट्रू फ्रेंड बोलती है। एंड शी इज गोइंग टू कॉल हर फ्रेंड किटी, और इस तरह से उन्होंने अपने डायरी का नाम क्या दिया है? किटी दिया है। शी गॉट हर एजुकेशन इन एम्स्टर्डम। वो क्या करती है, वो अपना जो एजुकेशन होता है वो एम्स्टर्डम में कंप्लीट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी फ्रॉम 20 जून टू 1942। अब वो जो अपना डायरी है वो कब लिखना स्टार्ट करती है? 20 जून 1942 से वो अपना डायरी लिखना स्टार्ट करती है। शी फील्स दैट अ क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्थलेस एंड डिजर्व टू बी केप्ट बैक। उनको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उनके साथ में रहना या मतलब अच्छे से वो करना, मैनेज करना, वो वहाँ पे वो अपने आप को वर्ड्स डिजर्व करती है और उनके साथ में रहना। इसीलिए वो अपना एक जो है डायरी लिखती है और उस डायरी में अपने आप को फ्री फील करती है। द मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग इज एन ओल्ड फैशन टीचर। जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीजिंग, वो क्या थे? ओल्ड फैशन टीचर थे। मतलब उनका जो एक मेथड था वो थोड़ा पुराने टाइप का मेथड था। तो ही इज इनॉयड विद एनी एज सी टॉक्स टू मच इन द क्लास। उनको ऐसा लगता था, वो चिढ़ जाते थे, मतलब जो मिस्टर कीजिंग थे वो चिढ़ जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि एनी जो है बहुत ही टॉकेटिव बच्ची है और फिर इसलिए और पूरे क्लास में वो बातचीत करती रहती है। ही गिव्स हर एन एक्स्ट्रा होमवर्क। तो इसलिए जो मिस्टर कीजिंग होते हैं उनको गुस्सा आता है और इसी गुस्से से चढ़ के वो क्या करते हैं, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। किसको? एनी फ्रैंक को। एंड राइट, उन्होंने एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया कि राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स, कि उनको एक ऐसे लिखना है किस पे? चैटर बॉक्स पे। तो ये उसको मैथ्स के टीचर ने होमवर्क में दिया कि आपको ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स में। आप जनरली अगर मैथ्स के टीचर मैथ्स का अगर कोई काम दे तो हमें समझ में आता है, बट मैथ्स के टीचर उनसे इतना अनॉयड हो गए थे कि उन्होंने इंग्लिश का वर्क दे दिया था लिखने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। She writes that she has inherited the habit of talking from her mother। मतलब वो सारा कुछ इसमें लिखती है कि उनकी जो ये जो सारे जो हैबिटें है वो मतलब वो उन चीज़ों के बारे में बात करती है फ्रॉम हर मदर। वो अपने मदर से भी उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। इस तरह से वो अपना काम कंप्लीट करती हैं और जो भी उनके मन में रहता है वो सारा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। मिस्टर कीजिंग हैज़ अ गुड लाफ्ड एट हर द आर्गूमेंट। मिस्टर कीजिंग जो थे उनको क्या होता है, एक मतलब काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और वो अच्छा हंसते हैं उनके टॉपिक पे और वो आर्गूमेंट्स देते हैं, तर्क विचार करते हैं। कि गिव्स टू राइट अनदर ऐसे ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि एक दूसरा ऐसे लिखो इस पे इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे। तो ये होमवर्क उन्होंने फिर से दिया किसको? एनी फ्रैंक को। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक। अब मिस्टर कीजिंग क्या करते थे उनके साथ में
मतलब वो ट्राई करते थे कि जोक कहे ऑन एनी बाय गिविंग सच एन ऐसे, जो ऐसे एनी लिख के दे रही थी उनको उनको एक तरह से वो मतलब जोक के वे में उसको ले रहे थे। शी फिनिश्ड द ऐसे इन अ वर्स विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैना, मतलब सैना के साथ उन्होंने मिलके क्या किया, वो जो उनका जो ऐसे था उसको अच्छे से कंप्लीट किया। मिस्टर कीजिंग रीड्स द पोएम, और इस तरह से मिस्टर कीजिंग जो होते हैं क्या करते हैं, पूरे पोएम को पढ़ते हैं एंड द मैसेज इन द राइट वे, और उसके बाद पहले सबसे अच्छे तरीके से उसको पढ़ते हैं और उसके बाद उस पोएम को क्या करते हैं, एक राइट डायरेक्शन में उसका मैसेज देते हैं। देखिए धीरे धीरे मिस्टर कीजिंग को भी समझ में आने लगी थी। आफ्टर दैट ही हैज अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, उसके बाद क्या करते थे वो उसको अलाउ करते थे एनी को कि वो क्लास में बातचीत अपना कर सकती है। नेक्स्ट है फिर हमारा पॉइंट, सिंस देन अ चेंज हैज कम, धीरे धीरे क्या होने लगा, चेंज आने लगा इन कीजिंग एंड ही हैज स्टार्टेड मेकिंग जोक्स, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, उनके बिहेवियर में चेंज आने लगा और मिस्टर कीजिंग ने जोक भी स्टार्ट किया इन्हीं चीज़ों से। तो वो क्या हुआ, इसका एक अलग इंप्रेशन पड़ा। तो जैसे कि हमने सुना भी है, बहुत सारे वीडियोस में बताए जाते हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायरी लिखना लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इस तरह से एनी ने क्या किया, उसका अगर कोई अच्छा फ्रेंड नहीं था तो उन्होंने अपने डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया, उसी को ट्रू फ्रेंड बनाया, उसका नाम उसने किटी दिया, और इस तरह से अपने सारे डाउट्स और सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस उनको उस डायरी में लिखा करती थी और सारा कुछ समझती थी। इससे देखिए क्या हुआ आगे की, जो मैथ्स के टीचर ने एक बच्चे को काम दिया एनी फ्रैंक को, और वो भी इंग्लिश के ऐसे के लिए, और वो लगातार करती गई, और जिस तरह से क्या हुआ, उन टीचर के बिहेव में भी चेंज हुआ और उनको भी समझ में आने लगा था कि हाँ कि मतलब ये जो है अपना बच्चे का एक हैबिट है या जो भी है उसको समझने लगे थे फिर, और इस तरह से उसको एक पॉजिटिव वे में लेने लगे थे। उसके बाद उन्होंने भी जोक्स के वे में लेना स्टार्ट किया और इस तरह से उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बनी। तो ये एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है डायरी राइटिंग का। तो जब हम डायरी राइटिंग लिखते हैं तो उससे क्या होती है कि हमारी जो थॉट्स होती है वो क्लियर होती है। तो ये चीज़ें एनी फ्रैंक ने अपने उस टाइम में करना स्टार्ट किया था। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया, और इस चैप्टर से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छे से रेडी रहना है हर क्वेश्चन के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।